नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य अर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानां निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां च लोकानां यद्विद्या दर्पणायते त्याग तरण तारण सही भवसागर में नाव त्याग बने नहीं दीव पे मनुज लहो यह दाव त्याग तरण तारण सही त्याग तरण तारण नाव के समान नाव स्वयं तिरती है और तिरने वालों के लिए निमित्त होती है। ऐसे ही त्यागी स्वयं तिरता है और जगत में अपना कल्याण करने वाले जीवों के लिए निमित्त भूत होता है। परंतु जो त्यागी स्वयं तिरता है वो कैसा होता होगा विचारना। तिरने वाले त्यागी को भी कोई विश्व के ऊपर तिरते हुए तत्व का ही आश्रय रहता है। विश्व में तैरता हुआ तत्व सर्वोत्कृष्ट तत्व शुद्धात्मा है। पानी में स्वयं डूबने वाली नाव पत्थर की तो कैसे तैरने में निमित्त होगी। स्वयं तैरता हुआ कोई काठ का तख्ता भी हो तो उसके सारे आदमी बाहर निकल आएगा। तैरने में निमित्त स्वयं तैरने वाला ही होना चाहिए, तैरता हुआ ही होना चाहिए। तो विश्व के ऊपर तैरता हुआ शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा संसार होने पर भी जो संसार में डूबता नहीं है वह शुद्धात्मा धर्मी, वह शुद्धात्मा धर्मी है। उसके आश्रय से मोह राग द्वेष परिणामों का छूटना वह त्याग धर्म है। समझ में आया। देखो शुद्धात्मा में एक शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम आपको मालूम है इस प्रसंग में, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति गाथा कोई बोल सकते हो इस प्रसंग में शक्ति के संबंध में। निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है, शक्ति है कि वो उसके निज भाव उससे अलग नहीं होते। अगर लगत गुण है ना, द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाते। इसी प्रकार स्वयं में ही परिपूर्ण होने से शुद्धात्मा पर भावों का ग्रहण करे ऐसा अवकाश ही नहीं है। घन है वो, जैसे लोहे का घन, उसमें एक सुई की नोक भी तो घुसा के बताओ। ऐसे इस आत्मा में ज्ञान घन, आनंद घन, ज्ञान घन आनंद घन आत्मा में विकल्प के लिए अवकाश नहीं, उसमें भीतर नहीं घुसता। देखो कथन
अनेक प्रकार से होते हैं। अभी हमने विश्व को ऊपर तैरता हुआ तत्व शुद्ध आत्मा कहा समय सारगी में से ही। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं, ये रागादिक भाव, बद्ध स्पष्ट आदिक भाव, क्या कहा, ये बद्ध स्पष्ट आदिक भाव ऊपर ऊपर तैरते हैं, बार बार लौटते हैं, भीतर प्रवेश नहीं पाते। अद्भुत स्वरूप है, अद्भुतात अद्भुतम। अमृतचंद स्वामी ने अद्भुत कहा एक कलश में, और आगे अद्भुतात अद्भुतम, अद्भुत से अद्भुत स्वरूप है। तो निज भाव को छोड़ता नहीं, कभी छोड़ सकता नहीं। दृष्टांत बताओगे? सोने के आप कुछ भी करो, 16 ताव लगाओ, उसके बाद काटो, छांटो, पीटो, जो कुछ माने आभूषण बनाते हैं ना, तो उसको छेनी हथौड़े भी लगाते, जोड़ भी लगाते, जो कुछ भी करते ना, लेकिन सोना स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। सोना स्वर्णत्व का त्याग नहीं करता। पूर्व अवस्था का व्यय, उत्तर अवस्था का उत्पाद, लेकिन द्रव्य का द्रव्यपना जैसा का तैसा कहीं। सोना, अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोने का अर्थ अशुद्ध, कीटी कालिमा सहित सोना, उसे तपाया जाए तो तपाने पर वह कीटी कालिमा को छोड़ेगा, अपने पीलेपन, चिकनेपन, भारीपन आदि का स्वर्णत्व, स्वर्णपना जिसका निज भाव है, उसे नहीं छोड़ता। ये घरों में शक्कर का बूरा बनाते हैं, पकाते हैं ना, उसको मैल को छोड़ेगा, मिठास को थोड़ी छोड़ेगा। अग्नि धुआं को छोड़ती है, उष्णता को थोड़ी छोड़ती। भगवान आत्मा भी अपने निज भाव को नहीं छोड़ता, पर भाव को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं किया है, आत्मसात नहीं किया है उन भावों को। कौन भावों को? पुद्गल के भाव और पुद्गल के आश्रय पूर्वक होने वाले इन विकारी मोह राग द्वेषादिक भाव, उनको भी पौद्गलिक भाव कहते हैं। ग्रहण नहीं किया, न उन रूप स्वयं हुआ और न उन भावों को अपने रूप किया। उस त्यागोपादान शून्य आत्मा और फिर त्याग धर्म, क्या सुमेल होगा? त्यागोपादान शून्य आत्मा के आश्रय से त्याग धर्म कैसे होगा, क्या होगा, ये तो बताओ। कि देखो, ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन अभिप्राय में ग्रहण किया है। समझ में आया कि नहीं आया? अभिप्राय में ग्रहण करने का मतलब उन्हें अपना माना है, तो अपना मानना छूट गया, उसका नाम त्याग। अनादिकाल से वस्तु के त्यागोपादान शून्य स्वरूप को समझे बिना आत्म दृष्टि नहीं हुई, आत्म सुख का स्वाद नहीं आया, आत्म वैभव में संतुष्टि नहीं हुई, तो ये जीव ने पर को अपना माना। अपना मानना उसी का नाम ग्रहण है। लौकिक में भी ग्रहण करने की यही प्रक्रिया होती है। लो, आप ये शास्त्र ग्रहण करो, तो कैसे ग्रहण करोगे? आप दोनों हाथों से ऐसे ले लोगे, ज्यादा आदर से करोगे तो माथे लगा लोगे। लेकिन हो क्या गया ये बताओ, ग्रहण में हुआ क्या है? आप ले करके चढ़ दोगे, क्यों भाई कहाँ ले जा रहे हैं? बोले हमारा है। उससे पहले उसे आप अपना नहीं मान रहे थे,
अब उसको अपना मानने लगे। इसी का नाम ग्रहण हो गया। ग्रहण करने का मतलब ये है उसे हमने अपना मान लिया। वही कपड़ा उस दुकानदार की दुकान पर टंगा हुआ था। आप देख रहे थे कितने का है, क्या है, कैसा है। आपका भाव जम गया, आपने पैसा दिए, ले लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, अभी पैसा नहीं दे पाए और ले नहीं पाए और कदाचित उस दुकानदार से छोड़ते समय गिर जाए नीचे तो दुकानदार को कष्ट होगा, आपको कुछ नहीं होगा। और पैसा ले लिया आपने, हाथ में दिया और फिर गिर जाए तो आपको कष्ट होगा, दुकानदार कुछ नहीं होगा। है स्थिति। अगर वह कपड़ा जो है वही तो है, उसमें वहां था तो और आपके हाथ में आया तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन उस समय उसको ये लगता था हमारा कपड़ा गिर गया, हमारा नुकसान हो गया। अब आपको लग रहा है हमारा कपड़ा गिर गया, हमारा। पंच परावर्तन करते हुए भी स्वभाव से देखें तो अनादिकाल से परमाणु मात्र को ग्रहण नहीं किया। अनादिकाल से अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं गया एक प्रदेश में भी, स्वभाव को देखा जाए तो। और अगर परावर्तन की परिभाषा में पड़ी जाए तो परमाणु मात्र ऐसा नहीं जिसे ग्रहण न किया हो। तो कैसे ग्रहण किया होगा ये बताओ। वे परमाणु इस शरीर रूप पर्ण में, इसने मान लिया ये मेरा शरीर है, बस खत्म हो गई बात। इसका नाम ग्रहण। तो ये ग्रहण वास्तव में हुआ है कि अभिप्राय में हुआ है, बस। मतलब ये शरीर अपना मानने पर भी अपना नहीं हुआ, ये भाव है इसका। तो फिर त्याग कैसे करेंगे। अपनत्व का त्याग, उसी का नाम त्याग है। तो आत्म स्वभाव को समझे बिना, आत्म स्वभाव का लक्ष्य हुए बिना इस जीव को पहले तो विषयों में, भोगों में सुख की कल्पना होने से त्याग बड़ा कष्ट रूप लगता है। त्याग के नाम से पसीना छूटता है। कदाचित कसाय मंद हुई, कुछ उपदेश मिला, अच्छा लगा, भैया त्याग बिना कुछ नहीं है, त्याग ही से तिरते हैं, त्याग ही तरन तारण, ऐसा पढ़ लिया, सुन लिया। तो ये जीव क्या करता है, त्याग का भाव करता है और त्याग की क्रिया भी करता है। लेकिन होता क्या है इस त्याग के भाव में, त्याग की क्रिया में क्या होता है। ये समझता है त्याग हुआ है और होता है त्याग का मोह। मोह का त्याग न होकर के त्याग का मोह होता है। अभी आप घर छोड़ दें, हैं, परिवार से अपना संबंध अलग कर लें, आ जाए धर्म ध्यान करने के लिए, तो आप तो समझेंगे हमारा घर का त्याग हो गया और होगा त्याग का मोह। कैसे? आपको लगने लगा मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी। आपको इतनी भीड़ में आपको अपने को अलग से दिखेगा कुछ, हम अलग हैं कुछ, और हमारे लिए अलग से कुछ होना चाहिए। ये बोले नहीं, आपको क्या लगेगा? तो कैसे ग्रस्तों को इतना विवेक नहीं रहा, विनय भी नहीं रही। हो गई अपेक्षा इतनी। अरे भैया कोई नहीं पूछता है, बेकार है, त्याग करे सब कुछ नहीं, अपने आराम से घर रहो, आराम से घर रहो। माने आपकी मान्यता कहां पड़ी है बोलो। और आप गए कहीं आए और 10 जने पूछते हैं, बैठते हैं, अरे साहब बाबा जी यहाँ रहो और वहां करो, ऐसा करो, पीछे आगे। भैया त्यागे से आगे, मांगे से भागे, त्याग करके तो देखो, आनंद ही आनंद है। ये है पागलपन, ये है मिथ्या। बुरा नहीं मानना भाई, ये पागलपन है। पहले आप मानते थे मैं गृहस्थ हूं, अब मानने लगे मैं त्यागी हूं।
लेकिन मैं आत्मा हूं न पहले जानते थे न अब जानते। तो आत्मा को भूले हुए अब जो पर्याय आई, माने स्थूल रूप से त्याग की पर्याय कह रहे हैं हम उसे, तो उस पर्याय में अहमपना हुआ कि नहीं हुआ? तो त्याग हुआ कि त्याग का मोह हुआ? जब आत्मा समझे तो मोह का त्याग होता है, और आत्मा समझे बिना त्याग का भी मोह हुआ, और वह मोह आपको प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। विवाह नहीं किया या विवाह करने के बाद बाल बच्चे समर्थ हो गए, उनको समझ भाई संभालो तुम्हारा, मैं कोई मतलब नहीं, हम चले आए, और अपने यहाँ आराम से रह रहे, अपने आराम से सब धर्म ज्ञान माला पूजा जो कुछ भी करते हैं सब करते हैं। और घर से कोई खबर आ जाए तो आपको बताओ उसका प्रभाव है। अब साहब इतना राग नहीं छूटा, अरे राग नहीं छूटना अलग बात है, अंदर में अपना लगना अलग बात है। अभी तुम कह रहे राग नहीं छूटा, हम कहते अपना तो ही नहीं छूटा, राग कहां से छूटेगा? राग तो अभी ज्ञानी के भी नहीं छूट पा रहे एक साथ, राग छूटने में क्रम पड़ते हैं। अरे मुनीश्वरों को भी राग आते हैं इस प्रकार, प्रशस्त राग। विषयानुराग नहीं है, लेकिन धर्मानुराग मुनीश्वरों के भी हैं। राग नहीं छूटा, इतना कहकर के आप अपने मन को संतोषता दे लेते हो। हम कहते भैया अभी मोह ही नहीं छूटा। उत्तम त्याग के भी उत्तम शब्द का वही अर्थ लगाना उत्तम तत्व के आश्रय से होता है और उत्तम सुख का कारण है। और उत्तम पुरुष ही इस त्याग धर्म को धारण करने में समर्थ हैं। त्याग करने के बाद भी नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं, समझ में आया ना? अनुकूलताओं में अच्छा अच्छा सा लगता है, त्याग का मान होता है, और पाप हो जाए कि प्रतिकूलता में त्याग बोझ सा लगने लगता है। क्या बता, उस समय वो त्याग कर दिया, अब वो क्या बता, वो अब सही जाती नहीं, तकलीफ है बहुत। अब उस समय साहब वो बाबा जी आए थे, एक टाइम खाने का नियम कर दिया, अब वो बनती है नहीं, बहुत तकलीफ होती है, क्या करें क्या करें। बाबा जी ने और कुछ भी कहा था, कुछ हो से तुम्हें ज्ञानाभ्यास करोगे तो तुम इस त्याग को आनंद रूप निभा पाओगे। हे भव्य, जो तुम्हें 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनके होने पर तुझे पीड़ा होती है, आकुलता होती है ना। उस आकुलता के दूर करने का उपाय उन तत्संबंधी विषयों में प्रवृत्ति नहीं, उनके अभाव का उपाय तत्वाभ्यास पूर्वक आत्मा की आराधना है। यह तुम आत्मा की आराधना करोगे तो सच्ची बात है, बिना भोजन के भी तृप्त हो जाओगे और तृप्त रहोगे। और अगर आत्मा को नहीं समझा तो भोजन खूब करना तो भी तृप्त नहीं हो। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से न शांत हुई, न शांत हो रही है और न शांत होगी। क्यों? मूल कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव कैसे हो? माने त्याग के भी नाना प्रकार के संकल्प विकल्प पड़ते रहते हैं। अनुकूलता में कुछ अलग चलता है, प्रतिकूलता में कुछ अलग चलता है, और ज्यादा प्रतिकूलता भैया अब हम पे नहीं बन रही। अंग्रेजी दवाई छोड़ दी एक भाई ने, अब चलता रहा, कोई बात नहीं तो तभी जरा बैची फेस हो दे देती थी, अब बैची शांत हो गए, चले गए या कहीं बाहर। अब क्या करें, अब तकलीफ हुई, थोड़ी बहुत सहन करी। जब भैया ले रहे हो, अब कोई नहीं बताए बार हो, अरे नहीं अब ठीक है, अब त्याग है, अब नहीं चल रही। और जब ज्यादा होती है, भैया अब हम पे नहीं बन रही, अब समझ लीजिए तो क्यों हो जाता है ये बता।
क्यों होता है? कि साहब सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति कहां से आएगी? वो तुम्हारा स्रोत नहीं खुला है। मूल बात ये है, जिससे अनंत सहन होता है, समस्त परिसय उपसर्ग आदि सहज पने ही सहन हो जाते हैं। ऐसा वह ज्ञायक भाव लक्ष्य में नहीं आया। वह सहन शक्ति कहां से आएगी तुम्हारी? जैसे शांति सुचिता अंतर से आती है, ऐसे ही सहन शक्ति भी अंदर से ही आएगी। ज्ञानाभ्यास के बल से आप सहन कर लोगे, आक्रोश वचनों को भी सहन कर लोगे, मार ताड़ मार को भी सहन कर लोगे, कोई गला घोंट देगा तो भी सहन कर लोगे। आपको उसके प्रति क्षोभ नहीं आएगा, खेद नहीं आएगा। और अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, ज्ञानाभ्यास नहीं हुआ, तो ऊपरी ऊपरी पढ़ाई लिखाई से 2 बात सहन नहीं कर पाओगे, जबकि चिपट नहीं गई तुम्हारी। कही तो कही कहते, अरे भैया नहीं कही, ये सोच। खेद हुए बिना रहेगा नहीं, भेद ज्ञान हुए। जब तक भेद नहीं है, जब तक भेद का ज्ञान नहीं है, तब तक खेद हुए बिना नहीं रहेगा। और खेद होने का नाम ही पाप है, दुख है, अधर्म है। गाली सुन मन खेद न आनो। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, खेद किसको नहीं होते? जिसको आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान से उत्पन्न आनंद में तृप्ति होती है, उसे घोर परिचय आदि भी खेद उत्पन्न नहीं कर पाते, न खिदते। आत्म ध्यान के प्रताप से उस आनंद की एक तरह की मग्नता कहो, लीनता कहो, तृप्ति कहो, उसमें भी किंचित भी खेद उत्पन्न नहीं कर पाते घोर उपसर्ग आदि। जितने जितने उपसर्ग सहे उतनी कहां तक सहन करें, कहां तक सहन करें? अरे जहां तक उदय है, जहां तक स्थिति है, वहां तक सहन करने की बात है। अब साहब हम तो बहुत सहन करते हैं। झूठ बोलते हो, तुम्हारा शक्ल बता रही तुम सहन नहीं कर रहे। ऐसे सहन करने को सहन करना कहते हैं? सहन करना माने आनंदित होना। आनंदित रहना शब्द को टुकड़ा अगर हम कर दें, व्याकरण से नहीं कर रहे, वैसे ही कर रहे हैं अपनी व्यवस्था के हिसाब से। सहन, सहन का टुकड़ा कर दो, सहन, न को अलग कर दे, सहन, अपने साथ उसको मत मिलाओ, वह सहन हो जाएगी। और यदि अपने में उसे मिलाएंगे, अपने साथ देखेंगे, तो सहन कैसे कर पाएंगे? सहन करने का मतलब ये है, उदय को उदय में देखें, उदय जनित अवस्था को, व्यवस्था को उदय जनित अवस्था में देखें। हमारे साथ इनका कोई संबंध नहीं है, हमारे में नहीं है। पाप का उदय है, परंतु हमारे में नहीं है ये उदय। पाप का उदय आप बिना जाने कह रहे हो कि जान कर कह रहे हो? कि जान कर कह रहे हो। तो सुनो, उदय को जानने वाला ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय है और उदय कर्म के साथ तन्मय। उष्णता है सो अग्नि की है, स्वच्छता है सो दर्पण की है। सहन, फिर आपको कैसा लगेगा बताओ? कोई व्यक्ति किसी और से कहता था तो आपको कोई कष्ट नहीं करता, तो इसको और समझोगे तो आपको कष्ट कैसे होगा? कि नाम कुल शरीर आदि का हमारा नहीं। अब किसी से कोई कह रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? जिससे कहता है वो मैं तो नहीं हूं। इसलिए अपने स्वभाव की प्राप्ति में निमित्त भूत सर्वोत्कृष्ट आगम इस काल का बोलो भाई समय सार जी परमागम है। जिस समय सार जी के संबंध में पंडित जी ने
सदा सुखदास जी ने क्या लिखा, समय सार गुण कथन को सुरगुर समर्थ नहीं है। कौन इसकी महिमा को कह सके। अनंत शक्तियों का समुदाय रूप शुद्धात्मा समय सार, कारण समय सार उसको कहते हैं ना। उसका आश्रय होने पर छूटने योग्य सब भाव छूट जाते हैं, प्रकट होने योग्य सब भाव प्रकट हो जाते, ग्रहण हो जाते हैं। उसके बिना कैसे व्यवस्था बनेगी ग्रहण त्याग की, बताओ। ग्रहण त्याग के बिना, ये चर्चा पहले ही की थी आपसे। त्याग के नाम पर क्रोध, त्याग का अहंकार, त्याग में मायाचारी, त्याग के फल की वांछा, लोभ, ये चलता रहता। दूसरे की हंसी उड़ाना, अरे कैसे हो तुमसे ये नहीं छूटता, अरे मोह की तीव्रता में भैया नहीं छूटता। सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी धर्मात्मा भी हजारों वर्ष संयम धारण नहीं कर पाते। उदय जनित उदयिक भावों की भी बड़ी विचित्रता है और स्वतंत्रता है। दूसरों की हंसी उड़ाना, दूसरों का तिरस्कार करना, अपने अनुकूल में रति करना, प्रतिकूल में अरति करना, बस त्याग हो गया। हमने क्या मान लिया, हमने घर छोड़ दिया, हमने विवाह का त्याग कर दिया, हमने व्यापार का त्याग कर दिया। पंडित जी कहते हैं ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। अभिप्राय में ग्रहण किया, अभिप्राय में छूटे वह। एक बात, दूसरी बात और समझो, पर्याय तो होगी कोई ना कोई, है ना। उत्पाद व्यय पूर्वक होता है, व्यय उत्पाद पूर्वक होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ठीक है ना। अब आपका ध्रुव आत्मा, अब त्याग व्यय को ले तो ग्रहण पूर्वक त्याग होगा कि नहीं होगा? किसका ग्रहण कब किसका त्याग, ये बताओ। उसके बिना त्याग की बातें ऐसी समझो, एक कन्या की उम्र थोड़ी अधिक हो गई, पढ़ी लिखी समझदार, विवाह संबंध नहीं हो पा रहा था, घर में चर्चा से ये लड़की की वजह से परेशान है, 3 साल हो गए, फिर कहीं कोई इसकी लई समझ में नहीं आता, क्या करें कहाँ जाएं। वो सुन रही है, माता पिता तो ये बात कर रहे हैं, वो सुन रही है। कितना बुरा लगता है उसको, और क्या लगता है, हमारी वजह से पिताजी परेशान है, हमारी वजह से माँ परेशान है, क्या करें। अब उसको भी लगता है कहीं चले जाएं, कुछ कर ले। कभी कभी तो ना समझी में आत्मघात कर लेती है लड़की, उल्टी काम कर बैठती। उसे ऐसा लगता है क्या करें कहाँ जाएं। घर से निकालने की माता पिता को भी भावना है, और उसे भी निकलने की भावना, क्यों, वो भी जानती है हमारा कुछ है तो है नहीं, ये हमारा घर तो है नहीं। लेकिन जब तक निज घर न मिले तब तक जाए कहां। जब उसकी सगाई हुई, बस सारी अनिश्चितता, किम कर्तव्य विमूढ़ता खत्म। न उनको ये लगा बस अब 2 महीने की और बात है, भाई अपने घर चले, अपन का लेने देने। उस घर में उपेक्षा भाव, माता पिता भी निश्चिंत, वो भी निश्चिंत, पति के आश्रय से वह सब छोड़ करके चली गई। उसका त्याग आनंद रूप हुआ कि नहीं हुआ? और पति के आश्रय बिना छोड़े तो कहां जाएगी, बोलो कहां जाएगी? ऐसे ज्ञायक भाव के आश्रय से सबका त्याग आनंदमय है, लेकिन ज्ञायक भाव के समझ बिना, ज्ञायक भाव के आश्रय के बिना त्याग करे, क्या करे, उसको ऐसा लगता है क्या करें, फिर क्या होगा। घर का त्याग कर, फिर कहां रहेंगे? अगर त्याग की नाम आए तो ये बताओ कहां रहेंगे, ये पूछे थे। अब हम क्या बताएं, भगवान के ज्ञान में झलकी कहां रहेंगे।
सही बात तो ये है, इसमें कौन रहेगा, ये भी भगवान के ज्ञान की बात है, हम कहाँ रहेंगे वो भी भगवान के ज्ञान की बात है। जो द्रव्य जिस क्षेत्र में जितने काल रहने के योग है उतने काल वहां रहता है, आता है, जाता है, ऐसे ही होता है, एक समय भी आगे पीछे नहीं। तो कहाँ रहेंगे? कोई व्यवस्था, अरे मति व्यवस्थित कर। उदय प्रमाण भवितव्य अनुसार जो भी संयोग बनते हैं, जो भी स्थितियां बनती हैं, वहां भेद ज्ञान करते हुए अपने स्वभाव की भावना भाना, यही मोक्ष मार्ग की उत्तम व्यवस्था है, पारमेश्वरी व्यवस्था है, पूर्ण व्यवस्था है, भली व्यवस्था है। प्रवचन सार टीका में पारमेश्वरी, उत्तम, पूर्ण, भली, पारमेश्वरी व्यवस्था है। हम कहाँ रहेंगे ये हमारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन जहाँ रहेंगे वहां हम अपने में रहेंगे, ये बात संकल्पित करने की बात है। फिर कौन सेवा करेगा? अरे हम अपने रत्नत्रय की सेवा करेंगे, चैतन्य स्वभाव की सेवा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बाद बाकी कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये हमारा विषय नहीं है, हमारे सोचने का विषय नहीं है। इस प्रकार भूतकाल का स्मरण निरर्थक है, कोई मतलब नहीं याद कर करके दुखी हो। उसी प्रकार भविष्य की चिंता भी निरर्थक है। प्रशंसा भाव है, वर्तमान के विकल्प से भूतकाल में होगा क्या, और दुर्विकल्प से तो वर्तमान के दुर्विकल्प से बंधने वाले कर्म के उदय से तो तेरा भविष्य कष्टमय ही होगा, मंगल रूप होगा। कहाँ रहेंगे? अरे भगवान पंच परमेश्वरी की शरण में रहेंगे और कहीं हमें क्या? कौन सेवा करेगा? अरे कहो तो सेवा की जरूरत ही नहीं है, सेवा काहे? सेवा प्रमादी को चाहिए। ये विकल्प क्यों आता सेवा करने? हमारा अंतिम सांस तक, अंतिम समय भी जिन शासन की सेवा में समर्पित रहे, ये क्यों नहीं सोचते? हमारे जिन्हें हम कम पढ़े लिखे कह देते हैं आज की भाषा में, किताबी ज्ञान हो गया ना, किताबी पढ़ाइयां। हमारे सीधे साधे मंद कसाय वाले बुजुर्ग कहे, भैया बड़ी अच्छी मौत भाई, काऊ को एक गिलास पानी नहीं लेने पड़ो, काऊ से सेवा नहीं कराने। हमारी 10-20 सेवा करें, ये कोई हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। हमें सेवा नहीं करानी पड़े, हम रत्नत्रय की सेवा में, जिन शासन की सेवा में समर्पित रहें। मस्तक में प्रतिबिंब विराजे, जिह्वा पर प्रभु का शुभ नाम, इसी भांति हो जाए मेरे जीवन का पूरा संग्राम। मस्तक में प्रतिबिंब विराजे, जिह्वा पर प्रभु का शुभ नाम, इसी भांति हो जाए मेरे जीवन का पूरा संग्राम। अंतिम सांस तक गायक की भावना बनी रहे। इस भावना को क्यों नहीं भाते? इसका मतलब ये है अभी वासना तुम्हारी वहीं पड़ी है। 4 आदमी सेवा कर रहे हैं, एक बाबा जी पुण्य का उदय, पद प्रतिष्ठा, गौरव, सेवा शुश्रूषा, तो देखो आनंद है, खूब आनंद है। भैया क्या कह रहे? अरे महाराज कछु नहीं, नहीं बोलो, खूब आनंद है आपके। तो क्या भैया आ जाओ, आनंद लगते हैं। तो परंतु तुम्हें नहीं मिलेगा ये आनंद। तुम्हें आनंद इसलिए लग रहा है कि सब पूछ रहे हैं, अनुकूल भोजन मिल रहा है, सेवा शुश्रूषा हो रही है, ये इसमें आनंद की गंध नहीं है। और इस वासना से आए तो आनंद बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर परिस्थिति में भेद ज्ञान करते हुए समता का अभ्यास करना वह आनंद का उपाय है। हर परिस्थिति में भेद ज्ञान का अभ्यास करते हुए समता धारण करना या भेद ज्ञान पूर्वक समता का अभ्यास करना, यही सुखी होने का उपाय है। आनंद तो है, जब तुम्हें दुख दिखाई देता है तभी हमें आनंद है। तुम्हें होश है कुछ? जैसे मान लो उन्हीं बाबा जी का श्वास ढीला हो जाए, बहुत तेज कोई पूरा कुछ ऐसा हो जाए, हम तो देखने गए कि बहुत कष्ट है,
जिस समय तुम्हें कष्ट दिखाई दे रहा है उस समय भी उस ज्ञानी को आनंद का संबंध बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से नहीं है भाई। त्याग करो, चरणान योग की भाषा में करें, परंतु त्याग करने से पहले त्याग समझो। त्यागने योग्य है क्या? त्याग योग सब ही संसारा, आई ना। तो संसार का त्याग का मतलब क्या है? मैं संसारी हूं, क्या कहा? मैं संसारी हूं, ऐसी मान्यता का त्याग करो। संसारी है नहीं कि हाँ नहीं है ना, इसीलिए कह रहे हैं। संसार अवस्था के होने पर भी तू संसारमय नहीं है, संसारी नहीं है। द्रव्य संग्रह जी की गाथा पढ़ो, 9 अधिकार। जीवो वोगमो, जीवो जीव है, उपयोगमय है, ऐसे ही तो अर्थ करोगे। उपयोग मो लिखा ना, जीवो वोगमो अमुत्तिकता सदेह परमाणो भूता संसारमो। ये लिखा है? लिखा है कहीं? नहीं लिखा ना, फिर कैसी बातें करते हो तुम? बोलो, भूता संसारस्थो भोगमो संसारस्थो। अंतर समझ में आ गया कि नहीं? अग्नि उष्णतामय और पानी उष्णता संयुक्त, उष्णतामय नहीं। पानी की उष्णता अनियत है, अग्नि की उष्णता नियत है, स्वभाव है। अग्नि में से उष्णता नहीं निकलेगी, पानी की उष्णता का तो अभाव हो सकता है। संसार में स्थित होते हुए भी संसारस्थो उभोगमो, जन्म मरण होते हुए भी जीवो जीव है। जीव का समझ गए? जीव का अर्थ बोलो, जीवतीत जीव, जो जीता है। जन्मता है मरता है, ये कहाँ आया? जीता है। अपने उस अनादि अनंत चैतन्य प्राणों से जो जीवन चलता है उसे न समझते हुए मैं जन्मता मैं मरता, जबकि मैं न जन्मता न मैं मरता, न उपजई न मरो, जीवो भोगमो। वो गाथा अलग है, ये गाथा अलग, ध्यान रखना। हमें गाथा नहीं सुनाना, हमें तो केवल अभिप्राय पकड़ना है, विचारना। त्याग धर्म है, उस धर्म का निरूपण अस्थि और नास्ति 2 प्रकार से करेंगे, लेकिन त्याग का निरूपण एक स्वाश्रित कथन, स्वाश्रय निश्चय, और एक पराश्रय व्यवहार, ठीक है ना। लेकिन त्याग 2 प्रकार का नहीं है। पर भावों का त्याग भी पराश्रय से नहीं होता, स्वाश्रय से होता है। और पर भावों का त्याग माने उनका आश्रय का त्याग होना। सबसे पहले उनमें अपनत्व का त्याग हो। त्याग करो भाई, पर को अपना मानने का त्याग करो। अपने को आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में मानने का आज त्याग कर देना चाहिए। चाहे हमारे पास पैसा हो जाए, हम सेठ नहीं देखेंगे अपने को, चाहे चला जाए हम गरीब नहीं देखेंगे। आज बोलने की शक्ति है, ये है, हम अपने यहाँ बैठे हैं, वक्ता नहीं देखेंगे। यहाँ बैठ करके सुन रहे, हम श्रोता नहीं देखेंगे। क्षयोत्सम घट जाए, हम अज्ञानी नहीं देखेंगे अपने को। मैं एक ज्ञायक भाव, एक प्रतिज्ञा करो, यह त्याग करो, यह नियम धारण करो कि हम अपने को सदा काल आत्मा देखेंगे। अनादि अनंत देखेंगे। ये बालक वृद्ध युवा ऐसे छोटे बड़े नहीं देखेंगे। ये कल का लड़का,
हम 70 वर्ष के वैसे ही थोड़े ही हो गए। अरे काय के 70 वर्ष और कल का लड़का कैसी बातें करता है। अनाज निधन वस्तु में मिथ्यात्व का त्याग करो, बुद्धिपूर्वक वह विचार करो जिससे मिथ्या छूटे तुम्हारा। ये चाणक्य योग की चली हो। पर मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना का त्याग करो, दुर्विकल्पों का त्याग करो। और ये बातें हमारे समझने के लिए हमारा चित्त खाली हो, सावधान हो, हमें समय मिले, हमारा मन लगे, उसके लिए चरणन योग की भाषा बोल रहे आगे। अन्याय का त्याग करो, अन्याय के विषयों का त्याग करो, पर स्त्री पर धन की वांछा का त्याग करो। ये यहां से लिए ख्याति लाभ की अभिलाषा का त्याग करो, पंचेंद्रिय के विषयों की वांछा का त्याग करो। इतनी बड़ी लिस्ट हो गई, इतनी बड़ी लिस्ट हो गई। तो कैसे छूटेगी कि एक का ग्रहण करेगा तो अनेक का त्याग। एक स्वभाव के ग्रहण में समस्त विभावों का त्याग हो जाता है। एक चर्चा की थी, याद है? तो क्यों भाई विवाह शुभ होता है या अशुभ होता है? विवाह शुभ है कि अशुभ है? कब अशुभ विवाह? शुभ विवाह। और विवाह में शुभ क्या है साहब? विवाह में शुभ क्या है? शुभ क्या है विवाह में? जी तो बताओ भैया। अरे पंचेंद्रिय की वृक्षों की प्रवृत्ति, गृहस्थी, आरंभ, परिग्रह, घर मकान, ये समझो। स्त्री को नाम गृह लक्ष्मी कहते हैं। घर के लिए लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए घर, वो कैसे ही चलता रहेगा। चेतन अचेतन परिग्रह के फिर अंतिम समय तक अधूरे के अधूरे हैं व्यवस्थाएं हैं। अशुभ क्या है? शुभ क्या है इसमें? लेकिन फिर भी लिखा तो शुभ है। क्यों लिखा है? गलत लिखा है। अरे इतनी हिम्मत मत करो, दुस्साहसी मत बनो। शुभ क्यों लिखा? किसके लिए शुभ है और कितना शुभ है ये समझना। किसके लिए शुभ है और कितना है। जो ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते ऐसे जीव मनुष्यों के लिए, ऐसे बाल बच्चों के लिए जिनका राग उतनी सीमा तक नहीं टूट पाया है, अनेकों में से उपयोग समेटकर एक में आ जाता है, बस इतना शुभ है। अनेक का, अनेक से छूटा वो शुभ और एक में रह गया वो अशुभ। स्थिति है। बोलो, हमने तो 20 हरि का नियम रख लिया, 20 हरि खाएंगे बस, तो ये कोई शुभ भाव? 20 के अलावा अन्य का जो त्याग हुआ वह शुभ है। समझ गए कि नहीं समझे आप? 20 हरि के अलावा और हमारा सब त्याग है बस। इसीलिए इस पंचम गुणस्थान का नाम संयता संयत, विरता विरत, ऐसा कहा ना। संकल्पी हिंसा का त्याग वह शुभ, और आरंभी उद्योगी विरोधी रह गई वो अशुभ है। अविरत है वो, विरत नहीं है। पर्वतकार कठोर निंद वचनों का त्याग हो गया वो त्याग, वो व्रत। और जितना रह गया वो अविरत, विरता विरत। तो त्याग करो। कैसे त्याग करें? कैसी पढ़ाई करें? हम ये पढ़ें, ये फलानी चीज नहीं है, ये कल उस दिन कहा था ना, इसको हम कहें तो ये हाथी नहीं है, ये ऊंट नहीं है, ये मेज नहीं है, ये रोटी नहीं है, ये थाली नहीं। अरे कहा ये चश्मा है और कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो त्याग करो, मैं आत्मा हूं और कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। हो गया त्याग। मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, करता धरता नहीं।
यहाँ ऐसी दृष्टि पूर्वक त्याग धर्म का प्रारंभ होता है। समझ में आया? ऐसी दृष्टि पूर्वक त्याग धर्म का प्रारंभ होता है और उस ज्ञायक भाव की ज्यों-ज्यों भावना होती जाती है, समयसार जी की भाषा में कहें तो ज्यों-ज्यों विज्ञान घन होता जाता है, त्यों-त्यों इन विभावों से, आश्रम भावों से निवृत्त होता जाता है, त्यागी होता जाता है। अथवा तो ज्यों-ज्यों स्वरूप में तृप्त होता जाता है, त्यों-त्यों त्यागी होता जाता है। और स्वरूप में ही संतुष्ट स्थिर तृप्त हो गया, ये पूर्ण त्यागी का स्वरूप है। त्याग धर्म है। ऐसा त्याग धर्म तरण तारण है, भाव दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में धारण कराने वाला है। भाव समुद्र से तैरने के लिए निमित्त भूते नाव के समान है। नाव आपको जबरन नहीं तार देगी। नाव भी अगर घाट पर हो तो आपको जबरन पार नहीं लगा देगी। आपको तैरने का संकल्प लेना होगा, आपको स्वयं नाव में बैठना होगा और भली प्रकार से संभल करके बैठना होगा और गंतव्य मिलने पर उतरना होगा, तब आप पार हो पाए। नाव है ठीक है, लेकिन नाव माने जब जन पकड़ पकड़ के उस घाट पे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तैरने की भावना वाले, तैरने की पुरुषार्थ वाले जीव के लिए तैरने में निमित्त नाव है। नाव में बैठो, ज्ञान धर्म की नाव बैठो, माने इस धर्म को समझो, इस धर्म को धारण करो। भ्रम मत करो, हमें तो बहुत समता है, हमें तो बहुत शांति है। भ्रम मत करो, मैं ज्ञायक भाव हूं, ऐसी अनुभूति के बिना शांति का भ्रम मत पालो, और नहीं तो उसी में अटक के रह जाओगे और वह नहीं मिलने पर भटक जाओगे। विचारना, ये त्याग धर्म का स्वरूप है। इस त्याग धर्म के साथ दान शब्द और लग गया, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है दान दूसरों को ही दिया जाता है, दूसरों के लिए दिया जाता है। ये मोह की ही महिमा है जो ऐसा भाषित होता है। आत्मा में एक संप्रदान नाम की शक्ति है? संप्रदान किसे कहते हैं? परिभाषा बताना संप्रदान की भैया। कर्ता कर्म करण संप्रदान, कार्य जिसके लिए किया जाए अथवा जिसको दिया जाए, यही तो है ना। तो आत्मा में एक संप्रदान नाम की शक्ति है। आत्मा अपने परिणाम को स्वयं को ही देता है, समझ में आया? स्वयं को ही देता है। तो त्याग और दान में मेल कैसे बैठ गया कि जिसने ये त्याग किया उसने अपने को कुछ दिया है। जैसे जिसने मोह का त्याग किया, मिथ्यात्व का त्याग किया, उसने अपने को सम्यक तो दिया कि नहीं दिया? जी बता। कसायों का त्याग तो उसने अपने को समता भाव, वितराग भाव दिया कि नहीं दिया? और अकेला वितराग भाव, सम्यक भाव ही तो नहीं, उसके साथ में कोई वचनातीत आनंद दिया कि नहीं दिया? ये परमार्थिक बात। और व्यवहारिक बात देखो, जिसने जिसको कुछ दिया है तो किसी को कुछ नहीं दिया, उसको तो उसके उदय या उसके अंतराय के क्षेत्र अनुसार मिला है। यदि सामने वाले पात्र का लाभांतराय का क्षेत्रम नहीं हो तो आप देना चाहो तो नहीं दे पाओगे। सामने वाले के पुण्य का उदय हो, दंड देना चाहे दंड नहीं दे पाएगा। पाप का उदय हो, सहाय करना चाहे तो सहाय नहीं कर पाएगा।
देने लेने की व्यवस्था दूसरों के साथ, ये तो एक उपचार का कथन है। सचमुच जो देता है वह अपने को ही देता है। वह देते हुए स्वयं ही आनंदित होता है। व्यवहारिक दृष्टि से स्थूल व्यवहार में भी वह ही अपना पुण्य मानता है। वह अपने को यश देता है, माने उसका यश होता है। हम कहते भोजन करने का आनंद और भोजन कराने के आनंद कम नहीं है। भोजन करते हैं आप, लेकिन जब आप पात्रों को भोजन कराते हैं आपको आनंद उससे बहुत कहीं अधिक होता है। किसी दीन दुखी का उपकार करो, आपके जीवन में कोई एक आनंद अलग प्रकार का होता है। आज ये टेंशन तमाम दिखाई देते ना, उनका ये भी कारण है। हमारी दृष्टि झूठे स्वार्थी हो गए, बहुत संकीर्ण हो गई। हमें का मतलब, हमें का लेने देने, अपन तो अपने आराम से। हमारी तत्वाभ्यास की तो शून्यता है ही, लोक व्यवहार की भी शून्यता है। हम लोकोपकारी कार्य नहीं करते। मंदिर बनाते हैं, स्वाध्यायशाला लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, भोजन कराते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, किसी को ज्ञान दान देते हैं। कैसा लगता है? देखो उस अनुभूति को, उस वेदन को। कोई दूसरा खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहा। और ये दान की व्यवस्था जो है ना, ज्ञानियों के जीवन की सहज व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। आराधना उत्तम लगती है तो जो निष्प्रहता से आराधना करते हैं, सर्वत्यागी होकर आराधना करते हैं, उनके प्रति इस प्रकार का बहुमान, वात्सल्य भाव, सहजपने आता है। जैसे कोई बालक अपने पढ़ने की धुन में पढ़ता रहता है तो माँ उसके प्रति विशेष ध्यान रखती है। उसका दूध रख देना, बेटा रोटी खा ले तब पढ़ना। अब वो तो कहेगा नहीं भैया अच्छी तरह उसको भोजन करा देना, दाल में घी डाल देना, नहीं बादाम की चटनी बना देना, उसको आंखों में दर्द है। जैसे माता को उस पुत्र के प्रति इस प्रकार का अपनत्व होने से, प्रेम वात्सल्य होने से इस प्रकार के भाव होते हैं, और कोरे भाव ही नहीं होते, भाव के अनुसार वचन और प्रवर्तन भी होता है। इसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी, जिनसे हमें मोक्ष मार्ग मिला, जो मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, लगे हैं, ऐसा लगता है हम तो कहाँ फंसे हैं। देखो इन्हें तो शरीर से कोई मतलब नहीं, और इनका शरीर जैसे बड़े बड़े लोगों की जो शरीर की स्पेशल सुरक्षा और व्यवस्थाएं रहती हैं, इनको आज की भाषा में VIP कह देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था। क्यों? ये देश की धरोहर है, ये धर्म की धरोहर है। धर्मात्मा भगवती आराधना में कहा, धर्मात्माओं का अपने शरीर के समान पोषण करना चाहिए। दूसरे धर्मात्माओं पर यदि कोई कष्ट आवे तो साधर्मी को ऐसा लगता है, धर्मात्मा को ऐसा लगता है मानो ये कष्ट मेरे ऊपर ही आ गया। तो अपने लिए जब आहार बनाता है, कोई माता अपने लिए भोजन बनावे और बालक अगर नहीं आया हो, स्त्री का पति नहीं आया हो, विचारना कैसा लगता है। कभी कभी घरों में ऐसा हो जाता है, घरों में ये संस्कृति है कि पति को भोजन कराने के बाद भोजन करते हैं। अब उनको काम लग गया, देर हो जाती, हम कब के बैठे हैं, फिर थोड़ी खिसियात छूटती है। तो मालूम है, अरे भाई तुम खा ले रहे, तुमने तो कह दिया खा ले दे, मैंने खबता नहीं है। ऐसे ज्ञानी श्रावकों को दान के बिना, पद्मनंदी पंचविशतका में लिखा,
जिस दिन पात्र दान के लिए अवसर न बन पाए उस गृहस्थ को ऐसा दुख होता है, इतना दुख पुत्र मरण के काल में भी नहीं होता। वह पुत्र मरण के काल को तो अपने पाप उदय का कार्य समझ करके शांति से सह लेता है, लेकिन पात्र दान के न हो पाने में वह अपना दोष जान करके दूर करने का उद्यम है। ये उसके भावार्थ में लिखा। भाई पुत्र मरण, भाई संयोग का वियोग है, भाई ठीक है, इतना ही संयोग था, लेकिन पात्र दान न होने में हमारा दोष है। दान के प्रसंग हम यहाँ बता भी नहीं पाएंगे अभी, आप स्वयं पढ़ना और भावदीपिका से पढ़ना। अंतिम लाइन आएगी, साधर्मी की अर्थ प्राण देने की भी जरूरत पड़ जाए तो खुशी खुशी प्राण देते हैं। जैसे देशभक्त देश की रक्षा में प्राण निछावर करता है खुशी खुशी, ऐसे धर्म का जिसे प्रेम है, धर्मी की शुद्धात्मा की जिसे रुचि है, वह जिन धर्म की प्रभावना में, धर्मात्माओं की रक्षा में, धर्मायतनों की रक्षा में अपने प्राणों के निछावर करने का प्रसंग आए तो भी हर्षपूर्वक, जहाँ आहार की जरूरत है आहार देते हैं, पीछी कमंडल की जरूरत है पीछी कमंडल देते हैं, औषधि की जरूरत है औषधि देते हैं, बसतका की जरूरत है बसतका देते हैं, फिर नीचे छुल्ला कैलक में वस्त्र की जरूरत है तो वस्त्र देते हैं, फिर उससे नीचे जो भी जरूरत है साधर्मियों की आजीविका देते हैं, उसके नीचे जो आवास देते हैं, जो कुछ भी जहाँ जरूरत पड़े। अंत में लिखा साधर्मियों के लिए प्राण की जरूरत पड़ जाए तो प्राण। कैसी उत्कृष्ट भावना होगी जब ये लिखा होगा, कैसे लिखा होगा। 10-5 रुपये दे रहे सुदानवीर हो गए, ज्यादा किसी होने नहीं, सोचना चाहिए। अरे भाई, ये तो हमारी एक सज्जनता और मोह की मंदता का लक्षण है। कोई भी उत्तम वस्तु है। फिर एक और दृष्टांत दिया है जो आपको मालूम ही है, कौवे को जड़ी खिचड़ी भी मिल जाए तो कांव कांव करके बुलाता है, सबको खाता है। तू पुण्य के उदय की सामग्री को अकेले भोगता है, साधर्मी जनों को बांट करके नहीं भोगता। अरे आपके पास संपदा है, आपके पास व्यवस्था है, आप गृहस्थ हैं, 4 जनों को भोजन करा के तब भोजन करो। आपका 4 में लिखा, अगर आपको इतना मिलता है थोड़ा अपने लायक तो उसमें से भी 1-8 गिलास निकाल दो। तो 1-8 गिलास से क्या होगा? अब निकालोगे तब तो पता पड़ेगा। ये कच्ची खाने बंद हो जाएंगे। सुन लो, ये कतल खाने बंद हो जाएंगे अगर 1-1 गिलास निकालने लगे। ये भूखे से पॉलिशन खा लेते पशु, चिड़ी कबूतर इतने में पेट भर जाएगा। ये पशु अपने आप पल जाएंगे, अपने आप। क्या हो जाएगा ये तुम्हारे सोचने की बात बाद की है। पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे भाव से तुम्हारा परिणाम चढ़ेगा ऊपर। आप मोक्ष मार्ग के पात्र हो जाओगे। आपके हृदय में दया का परिणाम, धन का परिणाम हुआ, हर्ष का परिणाम हुआ, आप मोक्ष मार्ग के पात्र हो जाएंगे। उनका क्या होगा ये मत सोचो, उसका तो परिणाम है। धन की प्राप्ति बहुत हो तब हम बहुत दान करें, ये मत सोचो। बहुत बढ़िया हमारे यहाँ भोजन सामग्री हो तब हम किसी को भोजन कराएं, ये बिल्कुल मत सोचो। अपने को उदय प्रमाण जो सामग्री मिले तामे से विभाग करके, और ये परंपराएं वास्तव में ऐसे ही बनती थी। हम तो आप लोगों से कहते, बड़े लोगों को विशेष रूप से ऐसी जीविका करो जिसमें 10-20 को जीविका और लगे। ऐसी मत करो 10-20 की जीविका छिन जाए, नहीं तो लुटोगे पिटोगे, असुरक्षित रहोगे। अरे भाई संग्रह क्यों करते हो? छूटना ही है। ये संग्रह की वृत्तियां अच्छी नहीं है।
पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ उली किए, तिजोरी बैलेंस और उसमें जोड़ जोड़ के रखिए, यही मूर्खता को काम है। दोनों हाथ उली किए, यही सयानों काम। कहाँ लगाए? अरे लगाने के लिए भी बहुत स्थान है, लेकिन दान के क्रम में पंडित जी ने एक बात बहुत सुंदर लिखी है। अगर अपने पास बहुत हो तो पहला काम, पहला क्रम, अक्रम भी दोष होता है। क्यों भाई? रोटी गेहूं की बनेगी तो क्रम से बनेगी, अक्रम से नहीं बन सकती। गेहूं को तवे पर डाल दो पहले तो रोटी बनेगी। जब यहाँ क्या होगा? गेहूं का आटा बनेगा, आटा को फिर गूंथा जाएगा, फिर लोई बनेगी, फिर रोटी बुलेगी, फिर वो सिकेगी, फिर ऐसी तो नहीं। अक्रम करके बता, अक्रम नहीं हो सकता, रोटी तो नहीं बनेगी। अरे अक्रम कोई कार्य नहीं हो सकता। मकान बनाओगे पहले नहीं भरोगे, फिर दीवारें, फिर ऐसी अक्रम नहीं हो सकता काम। यहाँ भी क्रम है। नवीन उपार्जन का त्याग करो, हमारे लायक हो गई, बस काम खत्म, बस इतना पर्याप्त है हमारे। तो अब क्या करें? वैसे कछु का कमी नहीं है, अब वो बैठ जाते जाए तो मन नहीं लगा। बड़े आदमी शास्त्र संभालो, मंदिर धर्मायतनों की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, बाल बच्चों को पढ़ाओ। अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं, अरे जाके बैठ जाओ, सुरक्षा करो, रखाओ उन्हें। क्या करें? ऐसा कहता है पागल, मुंह में नाचता है। बहुत गहरे संस्कार हैं मोह के, उसे गहरा कांटा जब तक नहीं घुसाओगे तब तक वो कांटा नहीं निकलेगा। आपका उपयोग उस गायक भाव को छुएगा तब मोह मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा ऊपर ऊपर से। नवीन उपार्जन का त्याग कर देना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना कमाओ, उससे ज्यादा मत कमाओ। देश की बेरोजगारी समस्या अपने आप खत्म। आज तो कमाने की इतनी होड़ लग गई, आदमी को मारो, महिलाओं को मारें, बच्चों को मारें। कार को लगे पागलपन से। धर्म ध्यान करो नहीं क्या? जबरन अपने ऊपर बोझ डाल दिया और परिग्रह का विस्तार कर लिया, और फिर कह दिया क्या करें, मन नहीं लगता, फुर्सत नहीं है, टेंशन रहता, नींद नहीं आती। अपने आप ये तो सब काम हो रही है। नंबर 2, जिनका कदाचित अन्याय नीति से आ गया हो, रह गया हो, कोई भूल चूक हो गई हो। हर बिल पर व्यापारी के पर लिखा होता है भूल चूक, लेकिन लेने के लिए हम पहुंच जाते, देने के लिए बिरले पहुंच पाते। यदि किसी का अधिकार हमारे पास हनन हो गया हो, कोई याद हो, ले हो जाए समारोह। समाधि ऐसे ही नहीं हो जाएगी। समाधि माने जीवन में शांति। मरण के समय की बात तो बाद की है। फिर अपने परिवार का हिस्सा जितना भी हो करो, हैं निर्धन आदिक हों, अपने अधीनस्थ सेवक आदिक हों, उनको भी यथा योग्य करे। देखो आपका एक लड़का बाहर रहता है और एक लड़का आपने घर पर रख लिया काम के लिए, सेवा के लिए। वो दिन भर आपकी सेवा करता है, 12 करोड़न की जायदाद दोगे और जाए 50 रुपया दोगे, इतना ही बहुत है। जी बेईमानी क्यों करते हो? जो लड़का तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा, जो बाहर रह रहे हो, बागले तो तुम सबरों सौंपे रहे, और जो तुम्हारी सबरी धोती धोए रहो लौकिक दृष्टि से, मतलब सवेरे शाम तक तुम्हारी सेवा कर रहा है, उसके भी ये तो सोचो आखिर उसका बुढ़ापा में क्या होगा। उसके हाथ पांव चलते रहेंगे, आप उसका भी हिस्सा अलग करके रखिए। ये आपका नैतिक दायित्व। भक्तामर जी पढ़ो, जो अधीन को आप समान, करे न सो निंदित धनवान।
जितना दूसरों को सुनाने में उत्साह है, अनुराग है, इतना स्वयं सुनने में नहीं। ठीक है, मोह की दशा में यही होता है। इन भाइयों को दूसरा आया तो 4 सब्जियां बना देंगे, दाल भात सब कुछ, और अपने लिए एक आलसन को रोटी बनाए भी कठिनाई। अब वो 2 धरे थे, सुख खा ले सवेरे से को बना। ऐसी दशा यहां तो मत करो। फिर दीन दुखी सब जने को संतुष्ट करे। धन धरती जो मुख सो मांगे, सो सब दे संतोष है। उसके पहले क्या लिखा? शत्रुन सो मिलकर जोरे, मैं बहु कुरी बुराई, तुमसे प्रीतम को दुख दीने, सो सब बख्शो भाई। धन धरती जो मुख सो मांगे, सो सब दे संतोष। तब समाधि कर पाओगे, वैसे ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें शांतता नहीं मिलेगी यदि ये विधि नहीं अपनाई। फिर जिन मंदिर आदि बना ले, इस प्रकार की विधि है। जो चीज उत्तम लगती है, हमें सबको देने का भाव आता है ना। तो बस ये दान की सहज की क्रिया है। आत्मा उत्तम लगा तो भगवान अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? क्यों भैया, मज्जन तो निर्भर मम्मी सब जीव ज्ञानाभ्यास करो, लेकिन पूरा उपदेश नहीं। कैसे करें? पाठशाला बनाओ, स्वाध्यायशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, शास्त्र बनाओ, शास्त्र पहुंचाओ, वक्ताओं को आजीविका से निराकुल करो, आवास अच्छा आदि दो उनकी। ये समझो, हम तो कहते हैं अगर विद्वान को रखना है पैसा से नहीं मिलेंगे। अगर बड़ा है तो अपने पिता के समान रखो, छोटा है तो बच्चे के समान रखो, बराबर का है तो भाई के समान रखो। देखो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज विद्यार्थी हमारे समाज की सेवा से थोड़ी सी कचराने क्यों लगे? उनको विश्वास नहीं है। अपनत्व से मिलता है आत्मा, और अपनत्व से ही मिलते हैं ये सब बाहर के साथ। पाठशाला खोलना ज्ञान दान, लेकिन ज्ञान दान के नाम पर कहीं अज्ञान दान मत कर देना, औषधि दान पर नाम पर अभक्ष्य दान मत कर देना, आहार दान के नाम पर अभक्ष्य भंडारा मत करते रहना खाली। तो बढ़िया 10,000 की पंगत कर दी, 10,000 आदमी खाओ का आलू और पूरी, हरी राम राम, बड़ा दान। ऐसा दानी हो तो अवश्य का त्यागी, मोक्ष मार्ग का दान लेने से पहले समझना चाहिए आत्मा अपने को ज्ञान दान दे। निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञान दान दे। समझ में आया? स्वाध्यायशाला बनाओ, आश्रम बनाओ, लेकिन अपन भी रहो वहां आकर के। अपनी संतान को ज्ञान दान दे। ऐसी ऐसी भाषाएं लिखी हैं पंडित जी ने, आप स्वयं पढ़ो। दान के प्रसंग में भी लिखा, उत्तम त्याग के प्रसंग में भी लिखा, शक्ति त्याग शक्ति त्याग में वहां भी लिखा, और तुम्हारे विशेष रूप से वहां अभी बताया ना भाव दीपता। आप पढ़ें, विचार करें, समझें और आचरें। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। 4 संग को दीजिए। चाहे जो चाहे जिसको चाहे जैसे दे देना, इसका नाम दान नहीं है। धर्म बुद्धि पूर्वक मोक्ष मार्ग का दान करो। मोक्ष मार्ग के निमित्त भूत योग्य आहार, योग्य औषधि, योग्य निवास, बसति का त्यागियों के लिए बसति का शब्द का प्रयोग होता है। वहां एक आध दिन आकर के बस जाते हुए चले जाते। और अभयदान सर्व प्रकार से निराकुल ज्ञान के साथ छोटो बड़ो, सबसे बड़ो कौन सो है? तेजा की जरूरत हो। तर्क को तर्क मत कर लेना। ज्ञान दान बड़ा, ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं होता। और बस लगे अपने पढ़ाओ सुनाओ में। आहार दान भी एक भोजनालय बंद तो कर दो आज। पतो पड़े ज्ञान दान कितो बड़ो सबरी सब पतो पड़ जाओगे। अब बीमार हो बात का रोटी खा ले, पतो बढ़ जाए आपको क्या हो।
अरे जहां जिसकी जरूरत है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इनमें आप बड़े छोटे की तुलना मत करो। जहां जिस प्रकार की जरूरत हो उस प्रकार से आप दान करें और अपने जीवन को सार्थक करें। सूक्ति बोलो अंतिम। जीवन की शोभा तत्व ज्ञान से और ग्रस्त बने की धन की शोभा पात्र दान। लेकिन ध्यान रखना, देते समय कहीं ये मत सोच लेना हम दूसरे को दे रहे हैं, कोई काऊ को नहीं दे रहा हूं। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अहिंसा, सात्विक गुण है ना, क्षमा गुण, इन गुणों से कपट रहित, इन गुणों से शोभायमान होकर के ज्ञान, ये 4 प्रकार के दान लेने चाहिए बसता है। ये हमारा आगम का व्यवहार है। और अपने स्वरूप दृष्टि पूर्वक अपने को निरंतर विशुद्धता का दान देते रहना, ये परमार्थ है। और जब स्वरूप दृष्टि पूर्वक अपने को निरंतर ज्ञान आनंद प्रभुता देता रहा तो मोह राग द्वेष की संतति टूट गई, उसका नाम त्याग था। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप विनाशी में आत्म स्वरूप नंदी